बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है शहजाद इकबाल साहब को। जियो टेलीविज़न पर ये इंटरव्यू आया। जियो के अलावा तो वो बेचारे कहीं बाहर निकलते ही नहीं है किसी और टीवी चैनल पे, लेकिन जियो ने शहजाद इकबाल साहब ने भी उनको सवालों में फंसा लिया है। शहजाद इकबाल साहब ने जब उनसे पूछा कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब है उनका नाम कहाँ से आया, क्योंकि जो अख्तर मेंगल साहब है, सरदार अख्तर जान मेंगल, तो इनकी भी वैसे शख्सियत अपनी आप है, ये हैरान कुन शख्सियत के मालिक है। लेकिन अभी इन्होंने लेटर लिखा है नवाज शरीफ को, और लेटर में उन्होंने जो पूरी कौम जानती है उन्होंने गिला किया है कि जो काकड़ साहब है ये हमारी सियासत ख़त्म कर देंगे। तो आप देखते हैं कि वो सियासत ख़त्म करते भी हैं या नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना वो गलती होती तो है कहीं ना कहीं आपसे, तो वही गलती जो है वो आपके गले पड़ जाती है। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ से क्या वाकई गलती हुई है काकड़ साहब को अपॉइंट करके। तो क्योंकि काकड़ साहब जो है उनके इमरान खान साहब के साथ भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब वो हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी थे। तो पीटीआई वालों ने भी उनको मुबारकबाद दी है। वैसे ये भी एक अपनी नोयत आप है कि पीटीआई वालों ने भी किसी को मुबारक दे दी है इस सेटअप में से। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो तो काबिल मजम्मत है। उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो केसेस जो है उनको जितने भी आप केसेस रीड कर लें, बहसीत वकील मैं कह सकता हूँ वो बोगस केसेस उनको हम कहते हैं। इस तरह के केसेस हमारे वकला रोज़ अदालतों में जजेस जो है वो उनकी दरखास्तें उठा के फेंक देते हैं, जिस तरह के ये केसेस प्रोसिक्यूशन बना रही है इस वक्त इमरान खान साहब पे। तो काकड़ साहब जो है, अब उनका नाम राना सनाउल्लाह साहब तो जब पूछा गया कि इनका नाम कहाँ से आया, तो राना साहब जो है वो ज़रा आए बाय शाय करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जी देखें ये हकीकत है, हमें शाइनेस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, यानी अब कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से कोई नाम ले लिया है तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आप, क्योंकि यहाँ जमहूरियत जो है वो रही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी हाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत करती है। भाई इस्टेब्लिशमेंट को लेके आने वाले तो आप खुद हैं। आपको किसने कहा कि आप उनसे मुशावरत करें? आप खुद उनको सियासत में घसीट के आते हैं, फिर जब वो कोई अपना रोल प्ले करते हैं तो फिर आप गालियाँ भी उनको देते हैं। अब पहले इमरान खान साहब ऐसे करते थे, वो कहते थे कि हम एक पेज पर हैं। अब उनका पेज जब उल्टा तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। और जब नवाज शरीफ साहब भी एक दौर में इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी लाडले समझे जाते थे, लेकिन वो भी जिस तरह से उनके साथ जो सूरत हाल हुई वो भी सबके सामने है। तो भी हमारे सियासतदान कब सुधरेंगे आखिर? क्यों आप उनको बार बार लेके आ जाते हैं? अब राना साहब फरमाते हैं कि जी ये जो नाम आया है काकड़ साहब का, ये सारी बात है, आपको कन्फर्मेशन चाहिए होती है, आपको एजेंसियों से आपको अप्रूवमेंट चाहिए होती है कि बंदा ठीक है। तो यानी जो सियासतदान आपने लगाना है वो आपने एजेंसियों से पूछ के लगाना है, ये राना साहब के कहने का मतलब है। तो नाज़रीन, फिर हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर सब काम जो है फिर वही करेंगे आकर। जो हमारे सियासतदान है, वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब है वो कहते हैं कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो कुछ काबिल हूँ ही नहीं। जो कुछ करता है वो आर्मी चीफ करता है। चाइना से कर्जा ले आया आर्मी चीफ, IMF से बात की आर्मी चीफ ने, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं खुद। यानी फिर जो शहबाज शरीफ साहब है फिर वो क्या कर रहे थे कुर्सी पे बैठ के? मतलब वो सिर्फ क्या भैंस के आगे वो बीन बजा रहे थे? क्या कर रहे थे वो आगे? वो हमें बताएं आगे। आपने तक करोड़ों रुपए की तनख्वाहें ली हुई हैं आपने, आप आवाम को आप जवाब दें। जमहूरियत, आप चाहे जिसने भी आपको वोट दिया है, जैसे भी आपको वोट बढ़ गए हैं, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आपको जवाब देना है। ये आर्मी चीफ को तो जवाब नहीं देना, शहबाज शरीफ को जवाब देना था। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए पहले तो उन्होंने कह दिया कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ और मैं रहूँगा ऐसे। ये वैसे उन्होंने अपनी भतीजी मरियम को मैसेज दिया है कि भाई अब मैंने इस्टेब्लिशमेंट के तलवे ही चाटने हैं। मैं जिस तरह वो खान साहब कहते हैं ना कि ये बूट पॉलिशी है, तो वो खुश है इस बात पे कि मैंने बूट पॉलिश ही करनी है। लेकिन जो उनकी भतीजी मरियम नवाज है वो सुनने में आ रहा है कि वो ज़रा अपसेट है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या गया है। लेकिन ये है कि काकड़ साहब का भी अब हमने कंडक्ट देखना है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि काकड़ साहब पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चलाएं। हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हो गई, जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हो गए, या जो हमारे नैब FIA, इन तमाम को वो अपने पैरों पर खड़ा करें, इन तमाम की इज़्ज़त बहाल हो। ये जो PDM का जो बदतरीन दौर गुजरा है, जिसमें हर इदारे के ऊपर उंगली उठाई गई है, एक बदतरीन किस्म का एक दौर मैं ऐसे कहूँगा, तो ये दौर जो अब ख़त्म हो चुका है। और काकड़ साहब जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लेकर चले। अब वो जैसे भी बन गए हैं वो बन गए हैं। अब हमारे मुल्क की किस्मत है, हमारी किस्मत है कि हमारी किस्मत में वो थे। तो आने वाले वक्त के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि राना साहब जो है उन्होंने अपना माइंड शो कर दिया है। उन्होंने अपना माइंड वही शो किया है जो वो कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, चाहे एजेंसियाँ या जो भी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करना चाहती है, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। तो फिर हमारे सियासतदान ही आप इस तरह की बातें करने लग गए और सरेआम करने लग गए। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले कोई शर्म होती थी, थोड़ा बहुत लिहाज करते थे, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सरेआम कह सकते हैं कि जनाब ये चीज़ हुई है। तो फिर जनाब फिर हुई है तो फिर हुई है। तो फिर हम भी देखते हैं कि भाई आगे काकड़ साहब किस तरह मुल्क को चलाते हैं। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।